तुला लगन वाले जातकों के लिए हम सूर्य और बुध के कंजक्शन पर लगातार विचार कर रहे हैं। इस वीडियो में अब आपके पंचम भाव के लिए विचार करेंगे। अब तक हमने 4th हाउस तक के लिए चर्चा की है। पंचम भाव में ये कंजक्शन बनेगा आपका कुंभ राशि में। यहाँ पे सूर्य अपने से बिल्कुल ऑपोजिट आ रहे हैं, यानी वो 11वें घर के लॉर्ड हैं और आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। इसी तरीके से बुध नवम घर के स्वामी और 12वें घर के स्वामी होकर आ रहे हैं आपके पंचम में। ऐसा जो कंजक्शन है वो आपको बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान और इंटेलिजेंट बनाएगा। इसके साथ साथ आपको पढ़ाई लिखाई के लिए भी ये कंजक्शन बहुत ही सपोर्ट करेगा। ऐसा कंजक्शन है तो जातक शुरुआत से ही काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो सकता है। छोटी उम्र से ही जातक काफ़ी ज़्यादा बुद्धिमान और विवेकशील हो सकता है। हालांकि उम्र बढ़ने के साथ साथ उसमें जो मैच्योरिटी का गुण है वो और भी ज़्यादा अच्छे से आ जाता है। तो जातक निर्णय लेने, सोचने, विश्लेषण करने, इन सब में बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो सकता है। साथ ही साथ ये कंजक्शन आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट करेगा धन कमाने, ज़्यादा से ज़्यादा इनकम के सोर्सेज क्रिएट करने के लिए। ऐसा कंजक्शन आपको शेयर बाजार, लॉटरी, सट्टा वगैरह या किसी भी तरीके के इन्वेस्टमेंट वगैरह में काफ़ी सपोर्ट करने वाला है। यहाँ पे अब जो पंचम भाव के स्वामी हैं वो शनि है, तो शनि की प्लेसमेंट को देखना आपके लिए काफ़ी जरूरी है। और तुला लगन के हिसाब से देखा जाए तो शनि कारक ग्रह भी है, इसलिए पंचमेश की स्थिति अगर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो तो कभी कभी थोड़ा देरी हो सकती है आपको पैसा अर्न करने, पैसा सेव करने में। लेकिन पंचमेश अगर बहुत अच्छी स्थिति में तो है, बट वो डिग्री वाइज बहुत बली नहीं है। ऐसे केस में आप अपनी बुध और सूर्य से रिलेटेड जो क्वालिटीज़ हैं उनका बढ़िया से उपयोग कर सकते हो। यहाँ पे जो सूर्य है वो बुध को सहायता भी प्रदान करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सोचने, विचार करने या कोई भी प्रकार की विपरीत परिस्थिति, बहुत ही ज़्यादा ऐसी सिचुएशन आपके सामने आती है जो आपके अगेंस्ट है। ऐसे में सूर्य और बुध से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। बुध आपको काफ़ी लॉजिकली सोचने, बहुत गहराई से सोचने के लिए मजबूर करेंगे। इसके साथ ही साथ क्योंकि सूर्य के साथ जब जब भी बुध स्थित होते हैं तो वो सूर्य से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। बुध ऐसे प्लैनेट हैं जो किसी अन्य ग्रह के साथ अगर बैठेंगे तो वो उसी के रंग में रंग जाते हैं और उसी के हिसाब से वो रिएक्ट करने लगते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं आप अपनी फीलिंग्स पे, अपनी भावनाओं पे, अपनी पढ़ाई लिखाई पे, संतान पक्ष पे सूर्य का बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रभाव देखेंगे। ऐसे में आपकी जो संतान है वो आपके लिए बहुत सपोर्टिव हो सकती है। आपकी संतान बहुत ज़्यादा होनहार हो सकती है, इंटेलिजेंट हो सकती है, या आपकी जो संतान है उसकी वजह से भी आपका जो नेम फेम है वो बढ़ेगा, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। और आपकी संतान आपको धन के मामलों में काफ़ी हेल्प कर सकती है। इस प्रकार का कंजक्शन होते हुए शुरुआत से ही आपके जो गुण हैं वो पता लगने लग जाते हैं। यहाँ पे अब सूर्य क्योंकि पिता के कारक हैं, पिता के कारक होने की वजह से सूर्य पंचम घर में आएंगे तो पिता से लाइफ में बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलने की संभावना है। इसके साथ साथ आप में क्रिएटिव स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छे होने के आसार हैं। अब जो लगन है आपका, क्योंकि तुला लगन से आप रिप्रेजेंट होते हैं तो शुक्र से रिप्रेजेंट होने वाले पर्सन है बेसिकली आप। इसलिए शुक्र कितना ज़्यादा मजबूत है आपके चार्ट में या शुक्र कहाँ पे प्लेस्ड है, तो ऐसे में आपकी क्रिएटिव टैलेंट और भी ज़्यादा बढ़ सकता है अगर शुक्र का भाव आपके पंचम घर पे है या लगन पे है या इन भाव में अगर शुक्र बैठे भी हैं तो भी। ऐसे केस में लगन में बैठा प्लैनेट और आपके सूर्य और बुध के साथ बैठा प्लैनेट भी आपके लिए समान रूप से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आपके चार्ट में बुध क्योंकि 12वें घर के और आपके नवम घर के स्वामी, इसलिए इन भावों में बैठे हुए प्लैनेट्स का रोल भी उतना ही महत्वपूर्ण है। कोई भी प्लैनेट यदि आपके 12वें घर में बैठा है जिसके स्वामी बुध रहे, तो मान लो अगर आपके चार्ट में कोई भी प्लैनेट आपके 12वें घर में बैठा है जिसके स्वामी बुध हैं, ऐसे में वो प्लैनेट आपके छठे घर पे अपना प्रभाव डालेगा तो वो आपके रूटीन पे प्रभाव डाल पाएगा, आपके ऑफिस के कार्यों, ऑफिस के रूटीन पर भी वो अपना प्रभाव डाल पाएगा। ऐसे में वो प्लैनेट अगर एक क्रूर ग्रह है तो वो ज़्यादा अच्छे से आपको छठे भाव से संबंधित कार्यों में सपोर्ट कर सकता है। बट अगर वो एक शुभ ग्रह है, ऐसे केस में वो आपके लिए काफ़ी सारे चैलेंजेस ला सकता है, आपको आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा असहाय बना सकता है, खर्चे बहुत ज़्यादा करवा सकता है। तो सूर्य और बुध यहाँ आपको काफ़ी मदद करेंगे, आपकी आर्थिक स्थिति बहुत बेहतर हो और आपकी जो आर्थिक रूप से जो प्लानिंग है वो भी काफ़ी बेटर हो। यहाँ पे अब जो 12वां घर क्योंकि बुध का है, इसलिए आपका इमेजिनेशन, आपकी क्रिएटिविटी और आपके जो अन्य इंटेलिजेंस से संबंधित लाइफ में स्थितियाँ वो काफ़ी इंप्रूव हो सकती हैं। शुक्र आपके चार्ट में बहुत अच्छी स्थिति में होगा तब भी आपको इसका काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल जाएगा। लेकिन 12वां घर क्योंकि बुध का घर है इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपकी संतान का, आपकी एजुकेशन का संबंध भी विदेश से हो सकता है। इसके साथ साथ भले ही आपकी शुरुआती स्टडीज़ में कुछ दिक्कतें रही हों, क्योंकि बुध एक ड्यूअल प्लैनेट है, इसलिए आपने स्टडी वगैरह में कुछ चेंजेस किए हों प्रारंभ में, लेकिन बाद में आगे चलकर आप स्टडी के लेवल पे देखा जाए तो बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं और आपकी जो हायर स्टडीज़ हैं वो आपकी प्रारंभिक स्टडीज़ की तुलना में ज़्यादा बेटर साबित होंगी। इसके साथ साथ आप बहुत ज़्यादा विवेकशील, बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान नजर आएंगे। हर प्रकार की जो परिस्थिति है, स्थिति है, उसको नाप तोल कर आप अपना निर्णय ले सकेंगे। तो निर्णय लेने की जो क्षमता है या जो कला है वो आप में बहुत अच्छी होगी। इससे लाइफ में कोई भी आने वाली चुनौती हो, कोई भी विपरीत परिस्थिति हो, उससे आप काफ़ी आसानी से निपट सकते हैं। अगर इस कंजक्शन पर बृहस्पति
जैसे ग्रह का प्रभाव होगा, मंगल जैसे ग्रह का प्रभाव होगा, तो ये कंजक्शन और भी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से आपके लिए वर्क करेगा। बट अगर राहु का प्रभाव हो, केतु का प्रभाव हो, इवन शनि का प्रभाव हो, तो कुछ प्रॉब्लम्स भी आपको हो सकते हैं, जैसे विशेष तौर पे आपके लव लाइफ को लेके, संतान वगैरह को लेके, या इवन स्टडीज़ को लेके भी। सूर्य और बुध का पंचम भाव में आना आपकी हायर स्टडीज़ को ज़्यादा बेहतर बनाएगा, आपके माइंड को बहुत ज़्यादा क्रिएटिव बनाएगा, साथ ही साथ आपके इनकम के सोर्सेज के मामले में आपको ऐसा कंजक्शन बहुत सारे आइडियाज़ देगा। ये कंजक्शन है तो आप बिजनेस करने में काफ़ी सफल हो सकते हैं, क्योंकि दोनों की दृष्टि आपके 11वें घर पे पड़ रही है, और 11वें घर पे पड़ने की वजह से लोगों के लिए आप काफ़ी सपोर्टिव साबित हो सकते हैं। लोगों को आप किसी भी प्रकार का सजेशन या सलाह दे सकते हैं, लोगों को गाइडेंस दे सकते हैं, इसके साथ साथ लोगों को आप मोटिवेट भी कर सकते हैं। तो आपके नेटवर्क सर्कल के बहुत ज़्यादा अच्छा होने के चांसेस हैं। इसके साथ साथ 11वें घर में बैठा हुआ प्लेनेट हालांकि आपके लिए मैटर बहुत करेगा, लेकिन सूर्य अपने प्रभाव की वजह से उस ग्रह को काफ़ी प्रभावित कर पाएंगे, क्योंकि सूर्य का स्वयं का ही ग्रह आपका 11वां घर। इसके साथ साथ आपके चार्ट में 9वें भाव में बैठे हुए प्लेनेट का रोल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके स्वामी बुध हैं आपके चार्ट में। इस प्रकार से देखा जाए तो मोस्टली ऐसा कंजक्शन आपको हाईली सपोर्ट करता है आपके बहुत सारे कार्यों में। लेकिन यहाँ पर दूसरे ग्रहों के प्रभाव की वजह से कुछ ऐसे अधूरे सपने आपके रह सकते हैं जो कि पूरे नहीं हो पाएंगे, या आपकी बहुत सारी अपेक्षाएं भी ऐसी रह सकती हैं जो कि पूरी नहीं हो पाएंगी। इस वजह से जितना ज़्यादा आप लॉजिकल सोचेंगे, जितना ज़्यादा अपने इंटेलिजेंस को काम में लेंगे, इतना ज़्यादा अपनी बौद्धिक क्षमता को काम में लेंगे, उतनी आपकी स्थिति बेटर होती जाएगी। समय के साथ साथ आप में बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी भी आती जाएगी। शनि अगर वो आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वो आपके कार्यों को थोड़ा डिले भी कर सकता है, या वो आपको बहुत ज़्यादा गंभीर बना सकता है, आपकी लाइफ में वो बहुत ज़्यादा अनुशासन ला सकता है। सूर्य और बुध इस प्रकार से होंगे तो जहाँ तक हर फैसले को बहुत ज़्यादा सोच विचार के लेगा, हर फैसले में वो थोड़ा सा समय जरूर ले सकता है। यहाँ पे बुध अगर अस्त हो जाते हैं, उस केस में सूर्य अपना प्रभाव बुध पर बढ़ा रहे हैं, तो सूर्य कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि बुध से संबंधित जो रिजल्ट्स होंगे आपके चार्ट में, उनके सूर्य से प्रभावित होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे केस में आपकी एजुकेशन, आपकी अर्निंग्स, संतान पक्ष या आपके कुछ अन्य रिश्तों पर इसका असर काफ़ी गहनता से पड़ सकता है। सूर्य और बुध के यहाँ आ जाने से जहाँ तक कानूनी क्षेत्र में काम करने वाला या कोई सलाहकार हो सकता है, एक अच्छा शिक्षक या फाइनेंस के फील्ड में काम करने वाला हो सकता है, या वो मैथमेटिक्स से रिलेटेड काम कर सकता है, साइंस से रिलेटेड कोई भी प्रकार का रिसर्च वगैरह कर सकता है, या ऐसे कोई अन्य कार्य कर सकता है। साथ ही साथ वो मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है। ऐसे जातक अक्सर भले ही खुद के लिए अपनी खुद की काबिलियत को बहुत ज़्यादा अच्छे से कभी कभी काम में ना भी ले सकें, लेकिन वो दूसरों के लिए बहुत अच्छे मोटिवेटर होते हैं। इस प्रकार के कंजक्शन के होते हुए आपके पास इनकम के बहुत सारे साधन होंगे, लेकिन क्योंकि सूर्य एक रॉयल प्लैनेट है इसलिए आपके खर्चे भी कुछ हद तक ज़्यादा ही रहेंगे, लेकिन फिर भी आपकी सलाह है, आपकी एडवाइस है, वो दूसरों के बहुत ही ज़्यादा काम आ सकती है इस वजह से। तो इस प्रकार के कंजक्शन में आपको ऐसे स्थिति का सामना करना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपकी महादशा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, और अन्य आपके चार्ट में कौन कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनका प्रभाव आपके पंचम भाव पे, उन पर आपको विचार अवश्य कर लेना चाहिए। यहाँ पर फिर जो सबसे बड़ा रोल होगा वो आपकी महादशा का भी होगा। तो आपको वास्तव में सूर्य की महादशा है, अगर बुध की महादशा है, तो आपको महादशा पर विचार करना आवश्यक है। और जो महादशा आपकी वो आपको कौन से एज पीरियड में आने वाली, इसका भी बहुत ही बड़ा रोल आपकी लाइफ में अब होने वाला है। लेकिन जो सूर्य और बुध का ये जो बुधादित्य योग बन रहा है वो आपको एक बहुत ज़्यादा संपूर्णता प्रदान करता है आपके बहुत सारे कार्यों में, जिसमें आपकी एजुकेशन भी आ जाती है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन आ जाती है, आपका पब्लिक डीलिंग या लोगों के साथ आपका व्यवहार या आपकी विद्वता भी आ जाती है। तो इस तरीके से आपको इस कंजक्शन पर विचार करना रहेगा।